हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो फाइनली राजस्थान प्रदेश के अंदर राजस्थान CET 10+2 6 पारियों के जो पेपर हैं वो संपन्न हो चुके हैं। आज सभी विद्यार्थी पेपर देके फ्री हो गए हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सटीक कट ऑफ क्या रहेगी 6 शिफ्ट पेपर होने के बाद में, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है। बच्चों के जो रिव्यू हैं, विद्यार्थियों के जो रिव्यू हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। उनके अनुसार, उनके आंकड़ों के अनुसार कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सटीक कट ऑफ क्या रहेगी, पद कितने होने वाले हैं CET के अंदर, इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैं कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो जो वीडियो बनाई थी वो 4 और 5 तारीख का जो पेपर हुआ था आपका 4 पारियों के अंदर, उसके आधार पर बनाई गई थी। आज आपके 2 पारियों के पेपर और हुए। जो मॉर्निंग शिफ्ट आपकी थी आज की 11 फरवरी की, वो नॉर्मल पेपर था, मतलब मॉडरेट पेपर रहा। आपके सेकंड शिफ्ट का भी मॉडरेट पेपर रहा। हम जो सोच रहे थे कि हो सकता है 11 तारीख में विद्यार्थियों को बीच में समय दिया गया है, 5-6 दिन का तैयारी का समय मिल गया है, क्योंकि किसी विद्यार्थी का 4 तारीख को ही पेपर हो गया और कुछ विद्यार्थी का 11 तारीख को हो रहा है। लेकिन पेपर का लेवल लगभग वही रखा गया है, स्तर वही रखा गया है। लेकिन आज अगर हम पेपर का थोड़ा कंपेरिजन करें तो जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके अंदर साइंस और मैथ के सवाल, थोड़े ट्रिकी सवाल पूछे गए, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल मैथ के पूछे गए, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आए हैं। तो टाइम कंज्यूम यहां पर हो रहा है और कंप्यूटर जो है उसका लेवल भी काफी अच्छा रखा है। तो कंप्यूटर ऐसे नहीं जो बेसिक कंप्यूटर पढ़ रखा है वहां से सवाल नहीं है, सवाल बहुत अच्छे टॉपिक से पूछे गए हैं। तो थोड़े बहुत विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि सर ज्यादा सवाल हमारे सही नहीं हो रहे हैं। जो भी अभी मैंने लाइव सेशन लिया, मॉर्निंग में भी लिया था जो आपकी पहली शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद, और मैंने अभी भी लिया इवनिंग में भी, तो जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं 60 70 60 70 60 65 60 65, यही कमेंट आ रहे हैं। तो इसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, हजारों विद्यार्थियों का रिव्यू हमारे सामने आया। एक कट ऑफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी उस वीडियो को देख चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको सबसे सटीक कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें 6 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद में, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में, जनरल कैटेगरी की बात करें क्या कट ऑफ रहेगी। जनरल में आपके जो है OBC कैटेगरी भी आ जाएगी, यहां पर EWS कैटेगरी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जनरल OBC EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें कितनी कट ऑफ रह सकती है, मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो यहां पर जो है 70 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। 70 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, इसी के बीच में रहेगी। अब वो 75 80 कितनी भी रह सकती है, लेकिन 70 से लेकर 80 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, या आपके जो है यहां पर EWS कैटेगरी है और आपके 70 प्लस सही है और 80 से कम भी सही है, तो भी आप लोग जो है मेन एग्जाम जो होगी LDC या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, या बाकी की जो आपके नॉन TSP कैटेगरी है, उसकी अगर हम यहां पर बात करें तो लगातार बच्चों के यही आ रहे हैं, मेरे 43 क्वेश्चन सही है, मैं ST कैटेगरी से हूं, मेरे 61 सही है, मैं SC से हूं। तो भैया मिनिमम 60 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए ना। 60 क्वेश्चन तो कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम है कि भाई 40% तो चाहिए ही चाहिए। वैसे 35% है SC ST के लिए, लेकिन मिनिमम 40% तो होना चाहिए, क्योंकि 40% ही जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी, जनरल की थोड़ी ज्यादा जाती है, इसलिए मैंने यहां पर 80 क्वेश्चन लिए हैं, यानी लगभग 50% प्लस हो गई। अब हम बात करें यहां पर SC ST, तो भाई कम से कम आपके 40% प्लस होने चाहिए। तो यहां पर आपके 65 क्वेश्चन से लेकर 70 क्वेश्चन के बीच में, ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, 65 से 70 के बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप लोग दौड़ में हैं, आप मेन एग्जाम की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसमें जुट जाइए। तो ये सही आंकड़ा है, मुझे ऐसा ही लगता है। सभी लोग यही बताएंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, आपको यही गाइड करेंगे, यार इतने भी क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके, तो भी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये तो बात रह गई आपके कट ऑफ की। अगर हम बात करें यहां पर रिजल्ट कब तक आएगा, तकरीबन 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है ऐसे एंट्रेंस का, लेकिन वो तो समय लग जाता है, लेकिन 1 महीना मान के चलिए, हमारे हिसाब से 1 महीना, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नियम है उसके अनुसार भी 1 महीना। आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आ जाएगी, तो वो 6-7 दिन के अंदर डल जाएगी। जैसे ग्रेजुएशन लेवल की डाल दी थी उन्होंने, ज्यादा समय नहीं लगाया था, तो इसकी भी 6-7 दिन के अंदर जो आपके जो रियल आंसर की है वो भी यहां पर जारी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखो होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कुछ पेपर थोड़े इजी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ में अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको देखते हुए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, इन्होंने पेपर बहुत सोच समझ के बनाए हैं। जिस टॉपिक से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टॉपिक से आज की आखिरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया, बदलाव नहीं किया इन्होंने। ब्लड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ब्लड से ही पूछ रहे हैं, प्रकाश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेंस का तो लेंस का ही पूछ रहे हैं, दर्पण का दर्पण का ही पूछ रहे हैं, मैथ में भी अगर पाई चार्ट आ रहा है तो वो चार्ट ही आ रहा है, ठीक है ना। तो
तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिन टॉपिक से सवाल इन्होंने बनाना स्टार्ट किए हैं, खत्म भी वहीं पर किए हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नॉर्मलाइजेशन में नहीं होगा। अब आप लोग कमेंट करते हैं सर कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, कौन सी को कम फायदा होगा, तो भैया फायदा नुकसान तो आप रिजल्ट आए तब देख लेना, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो मेन मुद्दा है आपका, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, सर वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी ज्यादा होगी तो पास भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि भाई 15 गुना पास करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे जो बजट आया था उसने हमें निराश किया, क्योंकि उसमें भर्तियों की बात नहीं की गई, लेकिन जो भी अपडेट सामने आ रही है, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर अपडेट सामने आ रही है, या जो हमने बजट अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें एक 9 नंबर का एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो अभी प्रक्रियाधीन है, उसके अंदर आपका पुलिस कांस्टेबल आ जाता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती थी 4800 पद पर, वो आपके पुराने बजट की भर्ती है। तो पुराना बजट दोबारा तो बोलेंगे नहीं कि यार वही बजट आपको वापस से बता देंगे कि 4800 पद हम और ले रहे, ऐसा नहीं होता है। तो वो भर्ती पहले अनाउंस हो चुकी है। वहीं अगर हम सीईटी 10+2 की बात करें, ये पुराने बजट के अनुसार ही सीईटी लिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो पद ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन वो अभी बताया नहीं है कि कितने टोटल पोस्ट होने वाली हैं, जो जल्द रिलीज हो जाएगी, क्योंकि अब सीईटी हो चुका है। तो अगला काम यही है, अगर सरकार चाहे तो 2023 में ही सीईटी के जितने भी मेन एग्जाम है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैधता 1 साल है। सीईटी की वैधता 1 साल है, तो 1 साल के अंदर ही इसकी एग्जाम जो है वो रहेगी, क्योंकि 1 साल बाद में तो फिर सीईटी हो जाएगा। तो जिनके कम नंबर आए वो 1 साल बाद फिर सीईटी दो। तो भैया जब 1 साल की वैधता रखी है, तो भाई इसी साल आपको जो है 2023 के अंदर आपको वैकेंसी निकालनी होगी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी 10,000 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें आपके आरएससी भी होगा, कांस्टेबल भी होंगे, एसआई भी होंगे, और जो एलडीसी भर्ती है वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो आपको मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट में घोषणा नहीं हुई है, वो करते भी नहीं है, ऐसे कर दे तो फिर मजा ही आ जाए ना, सब कुछ क्लियर कर दें। सरकार गोलमोल करके चलती है, तो आपको तैयारियों में जुटना है, पॉजिटिव रहना है। आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा, पेपर मॉडरेट ही रहा है, एजी टू मॉडरेट कह सकता हूं, हार्ड वर्ड कुछ नहीं आया है। कुछ पोर्शन आपके अच्छे भी रहे होंगे, तो कुछ पोर्शन आपके कमजोर भी रहे, तो सबके लिए बराबर है। ठीक है ना, तो ये सटीक आंसर की मैंने आपको बता दी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि तैयारियों में जुट जाइए। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी मार्च में पेपर है, उसके लिए जिन्होंने भी फॉर्म लगा रखा है, तैयारियों में जुट जाइए। जल्द आपको एक जो है टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम बताएंगे कुछ बातें, तो वो एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। धन्यवाद।